तब मौजूद हो कोसली विधानसभा क्षेत्र में और मनोज कौशलिया 22 साल से यहाँ पे कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं। अब की बार आर पार के मूड में जनता जनार्दन दिखाई दे रही है। यहाँ पहुँचे हैं कोसली में, हाँ जी। किस लिए, किसको आशीर्वाद दें? अपने साथी मनोज कौशलिया के लिए आए हैं। 28 कैंडिडेट, मनोज कौशलिया को टिकट क्यों मिले? ये सबसे अच्छे कैंडिडेट है, युवा उम्मीदवार है, इनकी अच्छी पकड़ है विधानसभा में। ऐसा है भाई साहब, वैसे तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से भाई मनोज कौशलिया की टिकट लगभग फाइनल है और अगर किसी कारणवश अगर टिकट ना भी मिलती है तो पूरे हलके ने भाई को टिकट दे दी है और इलेक्शन लड़ेंगे, पूरे जी जान से इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे। 28 कैंडिडेट यहाँ से, और वो तो चाणक्य की नीति भी जानते हैं, राजनीतिक आदमी हैं। मनोज कौशलिया का आम इंसान नॉर्मल घर से, आपको कैसे लग रहा टिकट? ऐसा है जी, जो 28 कैंडिडेट आप बता रहे हो जो टिकटार्थी की लाइन में है, उनका कोई वजूद नहीं है। मैं कांग्रेस पार्टी हाईकमान को ये एक संदेश देना चाहता हूँ कि अगर कांग्रेस पार्टी किसी प्रकार की गलतफहमी में अगर भाई मनोज कौशलिया को टिकट नहीं देती है तो वो पार्टी अपना खुद का नुकसान करेगी, क्योंकि कोसली हलके से भाई मनोज की बहुत भारी बहुमत से विजयी होने जा रहे हैं। जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनके बड़े बड़े नेता सिफारिश के लिए बैठे हैं आला कमान में। अब के राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, कोसली का बेटा राजा बनेगा। यहाँ से आपका कोसली के हल्के का भाई बनेगा, इनका बेटा एमएलए के लिए चुनाव लड़ेगा। आपके भाई साहब ने बोला अब के बार राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, एक आम घर का बेटा राजा बनेगा। क्या लगता है ये बात हो सकती है? ये बिल्कुल होगी, क्योंकि जो पैरवी करने वाले हैं वो वोटर नहीं है, ये वोटर है, उन्होंने टिकट दी है, ये तो बनेगा। अगर कांग्रेस जिताओ कैंडिडेट चाहिए तो यही है इस हल्के में, नहीं तो इसकी औकात दिखा देंगे। मनोज कौशल नहीं तो कोई नहीं, ये दीपेंद्र जी जानते हैं, भूपेंद्र जी जानते हैं। हाँ, हमारी जो है पैरवी वो करेंगे, हमें बाकी किसी की जरूरत नहीं है। अभी मनोज कौशलिया का ऐसा लग रहा है, ना तो चाणक्य नीति है, ना कोई इनके पास गॉडफादर है, ना इनके पास पैसा है। पैसे से नहीं हारने देंगे। और रह गई बात, इसके से पहले सर भूपेंद्र सिंह और दीपेंद्र सिंह दोनों है, अगर वो इनकी मदद इस टाइम नहीं करते हैं तो कौशली हासिल पूरा कर देगी उनका। अगर टिकट नहीं मिले तो कांग्रेस के किसी भी कैंडिडेट को आला कमान को या कोसले में घुसने नहीं देंगे। पैरासूट, सूटकेस वाले और बाहरी कैंडिडेट सबको बाहर। अगर पार्टी ये चलने वाला नहीं है। अगर पार्टी दीपेंद्र हुड्डा साहब या भूपेंद्र हुड्डा साहब भाई को टिकट दे दे, अन्यथा निर्दलीय के लिए हम फिर भी भाई के तन मन धन से साथ हैं। सिर्फ और सिर्फ मनोज कौशलिया इस सीट को निकाल सकता है और कोई नहीं निकाल सकता। तो ये पैरासूट, सूटकेस वाले और बाहरी कैंडिडेट वो सूटकेस लिए घूम रहे हैं या अभी कह रहे हैं भाई सूटकेस वालों को सूटकेस वाले ही वोट देंगे, आम आदमी वोट नहीं देगा सूटकेस वाले को। हमने चाहिए हमारा भाई जो हमारी जनता में रहे, एक आदमी से हमारा वो राजी आओ से वोट ली, चुनाव के बाद गुड़गावा कोई दिल्ली कोठड़ी फालतू लाके, जो फालतू का आदमी कोठड़ी माँ का पड़ जाए। त्याग 27 साल का अब वो बिल्कुल है जी, फल मांग रहे हो है जी। वोट देंगे, सपोर्ट देंगे, नोट देंगे। हाँ बाबा क्या कहेंगे? आप इतनी उम्र में उमस भरी गर्मी और यहाँ आप इतनी दूर चल के आ गए, कोई तो वजह है, कोई तो प्यार खींच के लेके आए आपको? यार नहीं, आप 27 साल की बात कर रहे हो। 27 साल में राजनीति में, समाज में और आर्थिक नीति में संपन्न हो गया ये, और संपन्न होने के बाद में कदम उठाया। 27 साल का जवाब दे रहा हूँ मैं। बाबा आर पार के मूड में हो? बिल्कुल आर पार के मूड में, इस क्षेत्र के लिए इससे बढ़िया कैंडिडेट कोई है ही नहीं जी। अरे ये आपकी बार अब के बिल्कुल करो और मरो की नीति पे चलेंगे। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद हो कोसली विधानसभा क्षेत्र में और मनोज कौशलिया 22 साल से यहाँ पे कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं। अब की बार आर पार के मूड में जनता जनार्दन दिखाई दे रही है। अभी उनका भाषण सुना, जनता जनार्दन दिखा दीजिए पहले तस्वीरों पे। जी सर, कैसे? थोड़ा सा हिमांशु लांबा कैमरा घुमा के दिखा दीजिए, फिर जनता से भी बातचीत करते हैं। प्रोग्राम का समापन हो चुका है, लोग बाइकों पे, गाड़ियों में, हर जगह
पहुंचे जी सर, यहाँ पहुंचे हैं कोसली में। हाँ जी। किस लिए, किसको आशीर्वाद देने? अपने साथी मनोज कौशलिया के लिए आए हैं। कांग्रेस पार्टी कौशलिया क्यों? मनोज कौशलिया अच्छा उम्मीदवार है। 28 कैंडिडेट, मनोज कौशलिया को टिकट क्यों मिले? ये सबसे अच्छे कैंडिडेट है, युवा उम्मीदवार है, इनकी अच्छी पकड़ है विधानसभा में, सबसे मिलनसार हैं, ईमानदार हैं, इसलिए इनको टिकट मिले। पार्टी के लिए लगता है पार्टी, कांग्रेस पार्टी टिकट देने वाली है इनको? हमें तो लगता है कांग्रेस पार्टी को टिकट देना चाहिए। तो क्या रहेगा? टिकट नहीं मिली तो जो हमारे मनोज जी जो अपना डिसीजन लेंगे वो वैसा उनके लिए रिएक्शन रहेगा कोसली में अगर निर्दलीय है या अन्य पार्टी से आए? अच्छा रिएक्शन रहेगा जी भाई साहब। हाँ, सर हाँ। ऐसा है भाई साहब कि वैसे तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से भाई मनोज कौशलिया की टिकट लगभग फाइनल है, और अगर किसी कारणवश अगर टिकट ना भी मिलती है तो पूरे हलके ने भाई को टिकट दे दी है और इलेक्शन लड़ेंगे, पूरे जी जान से इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे। आपको कैसे लगता है कि 28 कैंडिडेट यहाँ से, और वो तो चाणक्य नीति भी जानते हैं, राजनीतिक आदमी हैं, मनोज कौशलिया का आम इंसान नॉर्मल घर से, आपको कैसे लग रहा टिकट? ऐसा है जी, जो 28 कैंडिडेट आप बता रहे हो जो टिकटार्थी की लाइन में है, उनका कोई वजूद नहीं है। और भाई मनोज कौशलिया 20-25 साल से कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहे हैं, जन सेवा भी कर रहे हैं, मिलनसार व्यक्तित्व के धनी हैं और हर सामाजिक और धार्मिक कार्यों में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और पूरा हल्का, ऐसा हल्के में कोई गांव नहीं जिस गांव में 100, 200, 300 आदमी भाई के नेटवर्क से ना जुड़े हुए हों। भाई सबके सुख दुख का साथी है और भाई मनोज कौशलिया ही जीतेगा और टिकट भी भाई मनोज कौशलिया को ही मिलेगी। खुदा साहब को क्या कहेंगे? कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती है अगर टिकट नहीं मिली तो कोसली से कहेंगे कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि कौशलिया मनोज ये टिकटाठी सशक्त, चारों तरफ देख लीजिए समापन हो चुका। हमारे साथ तमाम यहाँ पे लोग बातचीत में जुड़े हुए हैं। मनोज कौशलिया क्यों, बाकी क्यों नहीं? मैं कांग्रेस पार्टी हाईकमान को ये एक संदेश देना चाहता हूँ कि वैसे तो कांग्रेस पार्टी भाई मनोज कौशलिया को टिकट देने जा रही है। अगर कांग्रेस पार्टी किसी प्रकार की गलतफहमी में अगर भाई मनोज कौशलिया को टिकट नहीं देती है तो वो पार्टी अपना खुद का नुकसान करेगी, क्योंकि कोसली हल्के से भाई मनोज की बहुत भारी बहुमत से विजयी होने जा रहे हैं। कांग्रेस को खामियाजा उठाना पड़ सकता है? हाँ बिल्कुल उठाना पड़ेगा अगर टिकट नहीं मिली तो। जी सर, क्या कहेंगे, क्या लगता है? हाँ। सबसे पहले धन्यवाद लांबा साहब। कोसली अपने कोसली गोत्र के हमारे हलके में कम से कम 45 से 50 हज़ार वोट है, ये इनका प्लस पॉइंट होगा। दूसरा साहब, वोट तो 27 साल से सेवा कर रहे हैं कौशलिया गोत्र के, जब तो कहाँ चले गए थे आपके वोट? आपकी बार पहली बार वोट 50,000 दिखाई दिए आपको? भाई जब सब आते ही टिकट थोड़ी मिल जाती है, ग्राउंड पे काम करके दिखाया इन्होंने। अरे तकदीर होती है, शुरू में ही चौका और मौका और वो तुक्का लग जाता है हरियाणवी भाषा में, और ये तो 27 साल होगी इनको। ये जमीनी स्तर से काम किया है, आते ही टिकट वो किस्मत वालों को मिलती है, इन्होंने तो ग्राउंड लेवल पे काम किया है, इसलिए आज एक छोटे से फोन कॉल पे इतने कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हो, आप देख सकते हो। ठीक है, छोटे से कॉल पे कार्यकर्ता अच्छी खासी भीड़ थी, भीड़ जुटाना और ये भीड़ वोट बैंक में तब्दील करना, क्या समझते हैं? भीड़ वोट बैंक में तब्दील होगी? क्यों नहीं होगी, वो तो आपको ही पता है जी। क्या दिल से आए? दिल से आए हैं। कोई प्रेशर थोड़ी था जी, कोई लोभ लालच प्रलोभन कोई कुछ थोड़ी था, अपनी मर्जी से आए हैं। तो कांग्रेस को भी मुश्किलें हो सकती है अगर टिकट नहीं मिली? नहीं देनी चाहिए, क्यों नहीं मिलेगी, देनी चाहिए टिकट तो जी। देनी चाहिए 27 साल से, क्यों सर, क्या कहेंगे? मनोज कौशलिया जी ने हल्के कोसली हल्के के लिए 27 साल दिए कांग्रेस पार्टी को, और हम चाहते हैं, ये हजारों की संख्या में आदमी आए हैं, ये चाहते हैं कि भाई अब के कोसली गांव से मनोज कौशलिया को टिकट मिलनी चाहिए। उन्हीं के एक आह्वान पे यहाँ हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं। मनोज कौशलिया की सिफारिश तो पता नहीं, जनता खड़ी है इनके साथ। आज एक छोटे से बुलाए पे चाय पानी पे लोग पहुंच गए। जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनके बड़े बड़े नेता सिफारिश के लिए बैठे हैं आला कमान में। मनोज कौशलिया की तो कोई यहाँ कोई पैरवी करने वाला नहीं है आला कमान, आला दरबार में। अब के राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, कोसली का बेटा राजा बनेगा। यहाँ से आपका कोसली के हल्के का भाई बनेगा, इनका बेटा एमएलए के लिए चुनाव लड़ेगा आपके। जी सर, क्या कहेंगे? भाई साहब ने बोला अब के बाद राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, एक आम घर का बेटा राजा बनेगा। क्या लगता है ये बात हो सकती है? ये बिल्कुल होगी, क्योंकि जो पैरवी करने वाले हैं वो वोटर नहीं है, ये वोटर है, उन्होंने टिकट दी है, ये तो बनेगा। अगर कांग्रेस जिताओ कैंडिडेट चाहिए तो यही है इस हल्के में, नहीं तो इसकी औकात दिखा देंगे।
क्या बात है, कांग्रेस को भी कहीं न कहीं औकात दिखने वाली अगर मनोज कौशलिया नहीं तो कोई नहीं। कोई नहीं इसी हल्के से मनोज कौशल नहीं तो कोई नहीं। ये दीपेंद्र जी जानते हैं, भूपेंद्र जी जानते हैं। हमारी जो है पैरवी वो करेंगे, हमें बाकी किसी जरूरत नहीं है। सर एक मिनट, 27 साल से ये सेवा कर रहे हैं यहाँ पे, आई बार जब मौका आता है इनको पीछे धकेल दिया जाता है, अब की बार फिर वही होने वाली है लगता है कहीं? नहीं, यही तो बड़ी बात है। पार्टी के हुक्मरानों को पता है मनोज ने हमेशा हमारा कहना माना है, डेडिकेटेड है हमारा ये, तो इसको टिकट देना जिसका हक है। ये ठीक स्ट्रगल कर रहा है, ठीक लाइन पे चल रहा है, और लास्ट में टिकट इसकी झोली में आएगी, नहीं तो फिर हम बता देंगे कांग्रेस सर कोई ठेकेदार आ जाता है, कोई राजघराने से आ जाता है। के दिखाएंगे मनोज कौशलिया को जनता ने टिकट दे दी है, उससे बड़ी कोई बात नहीं। चाहे निर्दलीय हो, बिल्कुल निर्दलीय की टिकट सर क्या कहेंगे? जीतेगा मनोज कौशलिया, चाहे निर्दलीय हो या कांग्रेस टिकट दो या नहीं दो। जिंदाबाद, मनोज कौशलिया जिंदाबाद। अभी मनोज कौशलिया का ऐसा लग रहा है ना तो चाणक्य नीति है, ना कोई इनके पास गॉडफादर है, ना इनके पास पैसा है। बहुत पैसा है, हम सब पैसे ही हैं। कितना चाहिए? 4 लाख तो मैं ही दे दूंगा। और बताओ, और ऐसे बहुत है, बहुत लोग हैं, बहुत है, पैसे से नहीं हारने देंगे। और रह गई बात इसके सबल सर भूपेंद्र सिंह और दीपेंद्र सिंह दोनों है, अगर वो इनकी मदद इस टाइम नहीं करते हैं तो कौशली हासिल पूरा कर देगी उनका। बिल्कुल सही बोल रहे हैं डॉक्टर साहब। अगर टिकट नहीं मिले तो कांग्रेस के किसी भी कैंडिडेट को आला कमान को या कौशले में घुसने नहीं देंगे। तो इसलिए हमारी मानसिकता से वो वाकिफ है, हुड्डा परिवार वाकिफ है। हम जिसके साथ लगते बड़ी वफादारी के साथ लगते हैं, और उनको कितनी बार जिताया है भूपेंद्र हुड्डा जी को, वो जानते हैं। उनके दिल में कौशले की जगह। अगर अब भी टिकट नहीं देंगे, 20 साल जिसने अपनी दे दिए, फिर तो क्या बुढ़ापे बोला भाई ये होगी तेरी तो ना, ऐसा नहीं चलेगा। हमने डिसाइड कर लिया है कोसली हल्के की जनता ने कि हम नया काम करके दिखाएंगे जो हमारे बीच में रहे, हमारी बात माने, घर आए को इज्जत मिल जाए, और जो उनकी शक्ति में वो काम कराए। तो ऐसे कैंडिडेट हमारे पास एक ही है, सिर्फ एक है, मनोज कौशलिया। पैरासूट से भी आ चुके कई लोग हैं और वो दावा ठोक चुके पूरा हमें टिकट मिलेगी, 100% मिलेगी। पैरासूट वालों को क्या? हर इलेक्शन में आते हैं, लास्ट में देखते भाई टिकट तो नहीं मिली, 2 नंबर के पैसे कमाए बैठे, लुटा लुटू चले जाते हैं। ये उनमें नहीं। अब की बार पैरासूट और सूटकेस वाले बाहर, बाहरी कैंडिडेट बाहर, बिल्कुल बाहर, 100% बाहर। अरे क्या कहते हो? तो ये कसम खाई है सबने कि भाई साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, सिर्फ मनोज कौशलिया के साथ में। लोगों के दिलों में राज करते हैं, ऐसे ही हमारे मनोज कौशलिया भाई की छवि है लोगों को दिलों में। और भाई दीपेंद्र की तरह मनोज को अब की बार एमएलए की सीट से चुनाव जिताएंगे, 100% जिताएंगे। डॉक्टर साहब कह रहे हैं पैरासूट, सूटकेस वाले और बाहरी कैंडिडेट सबको बाहर। अगर पार्टी ये चलने वाला नहीं। अगर पार्टी दीपेंद्र हुड्डा साहब या भूपेंद्र हुड्डा साहब भाई को टिकट दे दे, अन्यथा निर्दलीय के लिए हम फिर भी भाई के तन मन धन से साथ हैं। ऐसा है सर, अगर कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ रहा है, ये पूरी जनता, ये सारे ये सब बोलते मैं मनोज हूँ, और करके दिखाएंगे। क्या बात है? ऐसा है सर, अगर कांग्रेस पार्टी किसी कारण से इनको टिकट ना भी देती है तो मैं ये कहूँगा इससे गंदी और इससे गई हुई पार्टी जिसके ऊपर मनोज कौशलिया ने इतने एहसान किए हुए हैं वो नहीं होगी। और भाई मनोज कौशलिया के साथ ये संगठन जब भी रहेगा, और निर्दलीय तौर पे भी उम्मीदवार को हम अपने भाई को भारी मतों से जिता कर लाएंगे। मनोज कौशलिया ने 27 साल दिए। बाहरी जो 27 आदमियों की लिस्ट है वो पैराशूट से दिल्ली में हाजिरी मार रहे हैं, आते हैं चले जाते हैं, किसी के सुख में ना किसी के दुख में ना किसी हल्के में जाते हैं। वो इलेक्शन के टाइम पे आते हैं, शक्ल दिखाते हैं, 10 दिन हल्के में रह के चले जाते हैं। मनोज कौशलिया ने 27 साल दिए अपने हल्के को। इतना बड़ा आपने देखा, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। वो सभी मनोज कौशलिया को विधायक बनाना चाहते हैं। सब हर घर से यही आवाज आ रही है कौशली साहब के। अब की बार क्या आर पार के मूड में है कौशली? बिल्कुल आर पार के मूड में है।
है, बिल्कुल आर पार के मूड में है। बिल्कुल है। मनोज कौशलिया क्लियर है मनोज कौशलिया क्लियर है। क्यों है सर? पर बहुत बड़े बड़े रेवाड़ी के साथ मेरा हलकर कौशली में पड़ता है। रेवाड़ी से यहाँ 25-30 किलोमीटर आया हूँ भाई। ये इंसानियत बहुत बढ़िया आदमी के इसकी वजह से आया हूँ मैं। मैंने कांग्रेस पार्टी से मतलब नहीं है, मैंने मनोज भाई से मतलब है। वो एक नंबर का आदमी है। एक खासियत बता दीजिए मनोज कौशलिया की, क्यों? किसी टाइम कभी भी किसी टाइम फोन ले, रात को आधी रात कैसा भी कोई भाई, अब मैं उस पर बात नहीं कर रहा भाई, मेरे को कोई छोटी मोटी वैसी कोई परेशानी कोई दुख भाई, मैं तू रात निकल दे, सुबह पहले तेरे पास हाजिर हो लूंगा। और हुआ है बस, और क्या। क्या कांग्रेस पार्टी ने मिसयूज किया? 27 साल तक टिकट नहीं दी तो? इस चीज मिसयूज बिल्कुल करेगी। मिसयूज हम तो कांग्रेस का हो या ना हो, हम तो मनोज भाई के साथ हैं। मनोज भाई के साथ हैं। हाँ जी। क्या खासियत है, क्यों लग रहे हैं उनके साथ? मनोज और दीपेंद्र जी बहुत बढ़िया ही नेता हैं। इस हल्के में जो भी काम करवाए मनोज जी ने और भाई दीपेंद्र ने किया। मैं दीपेंद्र को और भाई मनोज को अपने गुरु मुक्तेश्वर की तरह पूजता हूँ और उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। वह भाई मनोज कौशलिया को ही टिकट दे। जी क्या कहेंगे आप, क्यों साथ लगे हो मनोज को? तो एक खासियत आप लोगों से तीनों से जानना चाहिए। भाई मनोज कौशलिया हमारे हलके के अच्छे लीडर है और हमें कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। और ये लगातार 22-23 साल से कांग्रेस पार्टी में कार्य करता है। और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा से इनके अच्छे संपर्क है। और कोसली हलके की टिकट के असली दावेदार सिर्फ और सिर्फ भाई 22 साल से संपर्क थे। हाँ। आज तक टिकट नहीं मिली, अब आपको लग रहा है अगर कांग्रेस टिकट अब की बार भी इसको टिकट नहीं देगी तो इसे पार है, निर्दलीय लड़ेगा तो भी। और हम इसके साथ तहे दिल से मनोज भाई के साथ है जी जान से। टिकट क्यों है? एक साफ सभी का नेता है, हमारा पड़ोसी है। कोई भी काम करना पड़ता है हम दूर जाते हैं, यहाँ नजदीक 5 किलोमीटर आके पकड़ लेंगे, तुरंत फोन उठाता है। मनोज भाई के साथ है। मनोज एक नंबर का अच्छा नेता है। मनोज कौशलिया आपने बताया साफ सभी का नेता है, साफ सभी का नेता है, बिल्कुल ईमानदार है और सुख दुख में काम कर हर सुख दुख में घर जाता है कि कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम है। अब की बार टिकट मिले या ना मिले, हम मनोज भाई को जिता के ही पिछ रहेंगे, साथ रहेंगे। कांग्रेस ने टिकट नहीं दी तो निर्दलीय भी जीतेगा, निर्दलीय जीतेगा। अगर ना देखी करी काला हुआ करी तो भी इसकी जीत होगी। निर्दलीय भी जीतेगा अगर कांग्रेस ने टिकट नहीं दी तो। हाँ। अच्छा क्यों साथ लगे हो आप इनके? आपकी एक खासियत बताइए। ये साफ छवि का नेता है और किसी किस्म का कोई दाग नहीं है इस पे। तो आपको लगता है अगर नहीं मिले तो कांग्रेस को मुश्किलें पड़ सकती? सारी मुश्किल पड़ेगी और जीतेगा और सारी बढ़ेगी जी, बिल्कुल सारी बढ़ेगी। अगर टिकट नहीं दिया तो सारी मुश्किलें बढ़ेगी। टिकट नहीं दी तो कांग्रेस यहाँ से हारेगी, बिल्कुल हारेगी। सिर्फ और सिर्फ मनोज कौशलिया इस सीट को निकाल सकता है और कोई नहीं निकाल सकता। तो ये पैरा सूटकेस वाले और भारी कैंडिडेट वो सूटकेस लिए घूम रहे हैं, ये अभी कह रहे हैं भाई सूटकेस वालों को सूटकेस वाले ही वोट देंगे, आम आदमी वोट नहीं देगा सूटकेस वाले को, सूटकेस वाले ही वोट देंगे। जनता जागरूक हो चुकी है। बिल्कुल है भाई, भारी कैंडिडेट सूटकेस वाले और उनकी सुनते हैं तो उनके पीछे सूटकेस लेके घूमते हैं। और ये आम आदमी की सुनते हैं भाई, ये आम आदमी की सुनते हैं। सूटकेस वाले की ही सुनते हैं जी। क्या सूटकेस वाले को सूटकेस वाला ही वोट देगा जी? क्या कहेंगे? ऐसा जी जनता जनार्दन है, हमने चाहिए हमारा भाई जो हमारी जनता में रहे। एक आदमी से हमारा वो राजी आओ से बोटली चुनाव के बाद गुड़गावा कोई दिल्ली कोठड़ी फालतू लागे, जो फालतू का आदमी कोठड़ी माँ के बढ़ जाए। ऐसे हमारा दुख दर्द में हमारो भाई खड़े हो रहे, ऐसो मारो भाई हमारे दुख में दर्द में हरी बीमारी मारो भाई साथ रहे। कोई गुड़गांव कोई दिल्ली कोई झज्जरता है, कोई आदमी बढ़ जाए कोठड़ी फ्री कैसे? हम भी तो आदमी जनता को होंगे जी। साल से भाई दिखाई नहीं दिया आपको, आज कह रहे हैं हमारा भाई दिखाई दिया आपने। 27 साल से वो लोग ही तो जीत रहे हैं। भाई ने अब की बार कहा अब की बार जीतेगा भाई। मनोज कौशलिया हर सुख दुख में काम आने वाला व्यक्ति है, रात को भी फोन मारे तो हाजिर पाएगा। एक भी नेता फोन नहीं उठाते, दक्षिण हरियाणा की आवाज उठाएगा भाई। अगर मगर कोई गुंजाइश नहीं है और मनोज कौशलिया को 100% टिकट मिलेगी। अच्छा आप कोई नहीं रोक सकता। एक समय था जी जब यूथ कांग्रेस के चुनाव हुए थे। अरे सर वो फिर लोग दोबारा खड़े हैं सामने, वही लोग खड़े आप कहते हैं जी। मेरे पास जब यूथ कांग्रेस के चुनाव हुए थे ना, जब बड़े बड़े जो नेता थे अपना में धुरंधर थे, भाई मनोज ने वे दूर बैठा रखे थे, इलाके में आसपास में भी नहीं थे यूथ के चुनाव में। और वही जनता में जोश है, युवा वही आज भी हमारे जोश है। दोबारा से मनोज भाई को भारी भारी मतों से जिताएंगे। अच्छा ये रोज है क्यों आपने? रोज नहीं जी, हमने बारह भाई का प्यार है और कहीं तो हमने लेना देना। त्याग 27 साल का अब वो फल मांग रहे हो है जी। वोट देंगे, सपोर्ट देंगे, नोट देंगे, भाई के साथ है। कौशली की जनता कहती है ये वोट देंगे,
सपोर्ट देके लौट देंगे दीपेंद्र हुड्डा को। और दीपेंद्र हुड्डा भूपेंद्र को क्या कहेंगे टिकट के लिए? हाँ, टिकट के लिए अगर उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने अगर अपना वजूद निकालना है, सीट निकालनी है, तो युवा मनोज भाई है, जनता से जुड़ा हुआ है, कई सालों से भाई जनता के बीच में है, तो भाई को टिकट देंगे तो कांग्रेस की एक सीट बढ़ेगी। नहीं यार, सीट गई भाई मनोज की। चूक हो गई तो अब की बात चूक हो कांग्रेस से चूक करेगा अपना भुग देंगे। यानी कि हार के निकल हार बिल्कुल जमाना जपत होती दिखेगी जी। मनोज कोसड़िया निकलेगा सीट कांग्रेस। जी सर एक मिनट। हाँ क्या कहेंगे भाई साहब? 56 सीट कांग्रेस की पूरे हरियाणा से बिल्कुल कन्फर्म। 56 सीट तो है अपनी कोसली की बता। कोसली कन्फर्म है मनोज भाई। अगर नहीं मिलती है अरे मिले क्यों ना, निर्दलीय तैयार है, निर्दलीय भी जीतेगा, बिल्कुल जीतेगा। ऐसा है भाई साहब, आप कह रहे हो ना 27 साल से टिकट नहीं मिली। 27 साल से भाई साहब ने प्रयास किया, बहुत काफी वेट किया कि भाई पार्टी टिकट दे दे। सब कार्यकर्ता भी यही चाहते थे कि भाई को पार्टी से चुनाव लड़े। लेकिन जब अति हो जाती है ना किसी चीज की, जब जनता हर आदमी आके ये कहने लग जाए कि भाई आप इलेक्शन लड़ो, टिकट मिले ना मिले आपको इलेक्शन लड़ना, हम आपके साथ हैं। वो आपने आज देखा भी होगा ये कॉल पे कितने लोग आए हैं। ठीक है, ये कोई प्रेशर के लोग तो है नहीं ना कि पैसे दे के किसी ने गाड़ी मंगवाई है। ठीक है, सब अपनी मर्जी से आए। हाँ बाबा क्या कहेंगे? आप इतनी उम्र में उमस भरी गर्मी, तपती गर्मी में, और यहाँ आप इतनी दूर चल के आ गए, कोई तो वजह है, कोई तो प्यार खींच के लेके आए आपको? प्यार नहीं, आप 27 साल की बात कर रहे हो। पैदा होते ही बच्चा विद्वान नहीं हो जाता है। 27 साल में राजनीति में, समाज में और आर्थिक नीति में संपन्न हो गया ये, और संपन्न होने के बाद में कदम उठाया है। 27 साल का जवाब दे रहा हूँ मैं, पैदा होते ही विद्वान नहीं हो जाता। बाबा खुशी क्या शुरू हो रही, क्यों मनोज के लिए? संपन्न और इंसान है इसलिए रो रहे हैं। बाबा 27 साल से पार्टी को इंसान दिखाई नहीं दिया। पार्टी को इंसान नहीं से पढ़ाया सबको, पहले भी हमने उकसाया था, बोला अभी नहीं, अभी नहीं। दिल से आप बोल रहे हैं, आंखों में आंसू आ गए, भावुक हो गए हैं आप, तो आपको लगता है पार्टी टिकट देने वाली है इनको? पार्टी से टिकट मिलेगी 100%। पार्टी नहीं टिकट देगी तो भगवान की तरफ से पार्टी का दिमाग फेल हो जाएगा। सर क्या कहेंगे? सर सादगीपूर्ण इंसान है, सबसे मिलनसार है, बहुत अच्छे हैं, और एक अपने मतलब सादा मतलब जैसे कि नेतागिरी नहीं है इसके अंदर, ये सबके लिए एक नेता है, और सबके अब सभी के दिल में एक ये है कि भाई अब की बार ये युवा नेता बने। अब जनता जनार्दन ने अब इसको दे दिया है समर्थन, अब की बार इसको फुल समर्थन दे दिया। क्यों भाई साहब? मनोज कौशल्या बारे में कहते हैं बहुत ही ईमानदार, बड़ा सज्जन है, ये देवता जैसा आदमी है, इसका मिसयूज इसी वजह से हो रहा है। ये चाणक्य नहीं जानते, घुमा फिरा के बातें नहीं करते, इनको राजनीति नेताओं जैसी नहीं आती, इसलिए इनको बार बार किनारे कर दिया। अब मनोज कौशल्या को पूरी पब्लिक ने समर्थन दे दिया है। अब मनोज कौशल्या को इलेक्शन लड़ना ही पड़ेगा। मनोज कौशल्या ने पार्टी के लिए 20 साल जो कर सकते थे करा था, अब पार्टी को मनोज कौशल्या के लिए करना चाहिए। अगर पार्टी ये बात सुनती है तो ठीक है, नहीं तो मनोज कौशल्या अब की बार जीतेंगे। क्या कह रहे थे बताइए? मैं ये कह रहा था जी दीपेंद्र जी इसको मनोज भाई कोसड़िया को टिकट देगा। ये एक आदमी का इलेक्शन नहीं है, ये हमारे 36 बिरादरी का इलेक्शन है। हम 36 बिरादरी भाई मनोज कोसड़िया के साथ हैं, और जितना सहयोग हमारा होगा हम उतना ही सहयोग भाई के साथ कंधा मिला के कंधा से चलेंगे। सर क्या कहेंगे, क्या लगता है? मैं नरसिंह सेठ हल्का कोसली से, और देखो जी मनोज कौशल्या सबसे मिलनसार है और मिलके चलता है, और विकास करने वाला भी है। आज भी विकास कर रहा है बिगड़ सरकार में होते हुए, और आगे भी करेगा। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि मनोज कौशल्या ही कोई टिकट मिले और हम उसकी ठोक कर मदद करेंगे। मनोज कौशल्या नहीं तो कोई नहीं? कोई नहीं, फिर तो है ही नहीं। सर क्या कहेंगे, आप भी बता दीजिए। कहते हैं मनोज कौशल्या नहीं तो कोई नहीं, अब के आर पार के मूड में है, क्या लगता है? बिल्कुल मोस्टली आर पार के मूड में है, और वो इसलिए है क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो ये सोचता है कि मैं बच्चे के लिए, अपने मतलब परिवार के लिए क्या करूं, अपने समाज के लिए क्या करूं, तो उसको तकरीबन लगा लो कि 18 साल 17 साल लग जाते हैं उसमें इस कंडीशन में आने के लिए। जब कौशल्या ने, मनोज भाई ने इतना काम किया है और 22 साल तक उन्होंने काम किया है, ये 22 साल के बाद में अगर उनको ये चीज़ लग रही है कि भाई मैं अपने समाज के लिए कुछ करूँ, अपने क्षेत्र के लिए कुछ करूँ, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है और होनी भी चाहिए। क्योंकि 22 साल का संघर्ष कोई कम नहीं होता, ना तो किसी बच्चे के लिए कम होता है। और मैं तो पत्रकार मोदी ये मानता हूँ कि आप भी शायद उस चीज़ में निकले होंगे, आपने भी स्ट्रगल किया होगा लाइफ में, तो आपने भी देखा होगा कि भाई ये 25 साल के जीवन में या 30 साल के जीवन में या 47 साल के जीवन में मैंने क्या किया, तब आप यहाँ तक पहुँचे। तो किसी की भी इच्छा होती है कि चलो भाई मैं इतना स्ट्रगल किया हूँ, मैंने इतने साल संघर्ष किया है, मैं कहीं ना कहीं जाऊँ उस चीज़। पार्टियां संघर्ष देखती नहीं है किसी का। बहुत ऐसे नेता घर बैठ गए, उनको लास्ट तक कभी
नसीब नहीं हुआ, जो शरीफ हैं, जो ईमानदार हैं, जिनको साम दाम दंड भेद नहीं आता, चाणक्य नीति नहीं आती, वो लोगों को कहीं के किनारे कर दिया था। बिल्कुल साहब, मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं जाना चाहता, लेकिन ये है कि जहाँ भी सभी पार्टियों की बातचीत हो। हाँ चलो, मैं सभी पार्टियों की बात करता हूँ। जहाँ तक जनता पार्टी की बात है, तो जनता पार्टी में एक चीज़ आप लेके चलो, जहाँ थोड़ा सा करप्शन हो गया आपको सीट नहीं मिलेगी भाई, उनकी सीट छीन भी ले जाती है, बीच में छीन ले जाती है। जहाँ कांग्रेस की बात आती है, तो कांग्रेस तो अभी काफ़ी टाइम से आई नहीं है और आएगी। हमारे यहाँ तो सत्ता में काफ़ी टाइम हो गया, लंबा टाइम हो गया, लेकिन अगर इस सत्ता में आ गई तो मैं बता रहा हूँ कांग्रेस बहुत अच्छा काम करके दिखाई। जी थैंक यू। सर आप भी बता दीजिए, खड़े काफ़ी देर से। सर मनोज कौशलिया है, जो कभी भी उनको बुला लो वो हमेशा आने के लिए तैयार रहता है, चाहे आधी रात में टोक लो। तो यहाँ जो विधायक बनते हैं वो नहीं आते फिर बनने के बाद? वो आते हैं, एक बार टिकट मिलती है, बनने के बाद कोई नहीं आता है जल्दी। 5 साल गुड़गांव और दिल्ली। हाँ, क्या कहेंगे? मनोज कौशलिया बढ़िया आदमी है जी, साफ सुथरी छवि का है और ईमानदार आदमी है और सभी से मिल के चलता है, ठीक है। और हमें ये आस है कि हमारा नेता हमारे बीच में रहेगा, ना कि गुड़गांव दिल्ली रहेगा, तो इसलिए हम भरोसा है। हाँ जी, पूरा भरोसा है भाई पे। भरोसा है टिकट दे देगी पार्टी? वो तो देखो जी, टिकट नहीं दी तो निर्दलीय लड़ेंगे भाई। लड़ेंगे बाबा, आर पार के मूड में हो। बिल्कुल आर पार के मूड में, इस क्षेत्र के लिए इससे बढ़िया कैंडिडेट कोई है ही नहीं जी। यही आपकी बार सबके बिल्कुल करो और मरो की नीति पे चलेंगे जी। क्या बात है जी सर। हाँ बाबा। हाँ, हम तो सब मनोज के साथ। हाँ। बिल्कुल, पार्टी टिकट दो या ना दो, हमने पार्टी टिकट नहीं देगी तो हम अपना निर्दलीय लड़ेंगे, हम हटेंगे नहीं। आपके बार स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं? बिल्कुल, हम अपना मनोज के साथ है, अपना समझौता हमने कर लिया। हमने साथी हमारे बीच में से होना चाहिए, ना कि गुड़गांव दिल्ली का कोई कैंडिडेट हो। सब बड़ा वोट लई, एक गुड़गांव जा बैठो, एक चंडीगढ़ जा बैठो, पूरे वोट लेके ना हम वकील से फिर वोट दे के चले जा। अरे मारो बेटो, हमारे कन्या तो रहेगो, हम तो अपना मनोज की त्याग। मनोज कौशलिया कोसली में मौजूद हैं और तमाम यहाँ पे। जी सर, हाँ बताइए। आप बोल रहे थे भाई यहाँ पैरासूट के आ सकते हैं, पैरासूट के इस नहीं आते हैं, बार बार आते हैं। ये क्षेत्र उनको बार बार झेल भी रहा है, पर अब हमारे बीच में जो हमारा मनोज जैसा एक अच्छा छवि का और अपने मिलनसार और हमारा लोकल नेता होते हुए हम पैरासूट वाले को किस लिए अहमियत देंगे? हम उनसे अब के उसको नकार देंगे, पूरी तरह यहाँ की जनता उसको नकार देगी पैरासूट वाले को, क्योंकि उनका बहुत हमने झेला है। वो एक बार इलेक्शन के टाइम आते हैं, उसके बाद यहाँ इस क्षेत्र को जानते नहीं, यहाँ के रोडों को नहीं जानते, यहाँ के गाँवों को नहीं जानते। मनोज कौशलिया भाई हमारे यहाँ लोकल है, हर एक गाँव को, एक आदमी को, एक वर्कर को जानते हैं, एक जगह को जानते हैं, तो हम अपने उस क्षेत्र को देंगे ना। और फिर इन भाई ने, हमारे मनोज भाई ने कांग्रेस के साथ इतना मतलब कि टाइम बिताया अपना, और फिर भी वो पार्टी इसकी अहमियत नहीं समझती है। परंतु ये धोखा होगा, पर हमारी ये जनता समझती है इसकी अहमियत, और जनता इनका साथ देगी। तो हमारे साथ ये तमाम यहाँ पे कोसली विधानसभा क्षेत्र के लोग बने हुए थे और इनके कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, समापन हो चुका है चाय पानी प्रोग्राम का यहाँ पे, और तमाम यहाँ पे लोग बने हुए थे मेरे साथ खास बातचीत में। अब की बार आर पार के मूड में हैं और कांग्रेस के कहीं ना कहीं यहाँ से लुटिया अब की बार डूब सकती है। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी मानसू लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।